लाख में मिडिल क्लास बंदा एक काइंड ऑफ स्पोर्ट्स बाइक लेके घूम रहा है। एटलीस्ट एक दिन में एक नया बंदा तो होता है जो पूछता है भाई कैसी है। भीड़ में तो लगता है कि थोड़ी सी बल्कि है। रेंज की प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी मेरे सामने। आग लग गई बात एक अलग है, अदरवाइज आपको हीट महसूस नहीं होगी। 5 मिनट में काट देगा कोई प्रोफेशनल, तो 2 सेकंड में खत्म कर देगा इस चीज। 2000 रुपये का तेल तो कहीं नहीं गया। अल्ट्रा वायलेट की बाइकें अभी इतनी बिकती नहीं है, फिर आपने ऑप्शन ही क्यों दिया है? हमेशा मेरे को 1% 2% बैटरी ड्रेन मिलती है। स्कूटी पे गया था एथर की रिस्टा पे, मैंने चार्जर अगर नहीं हटाया तो वो चार्ज बाइक को करता रहेगा। मैंने कहा भाई इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं हो रही है तो फैन कैसे चल रहा है? अगर आप स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है तो आप अंदाजे से बाइक चलाओ। मैंने डिस्प्ले पे देखा, डिस्प्ले पूरी ब्लैंक। पर वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, आज तक मेरे को कंपनी से कोई जवाब नहीं मिला इस चीज़ की। उसने मेरे को ये बोल दिया सर आपको नॉलेज नहीं है तो आप ज़्यादा मत बोलो। वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारे साथ है रोहित भाई जिन्होंने F77 ली है। वेलकम भाई। थैंक यू भाई। तो आज इस बाइक के बारे में जानेंगे, भाई का क्या एक्सपीरियंस है, कब ली, कितने की ली और ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस है। और अगर आप भी इसी तरह अपनी बाइक या गाड़ी का जिसका भी आप रिव्यू देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपका रिव्यू ले लेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई, आपने बाइक कब ली और कितने की ली? मैंने अप्रॉक्स ये ली थी 25 जून 2025 में ही, अभी हाल फिलहाल में ही। और मेरे को ये ऑन रोड पड़ी थी 323 की, दिल्ली में, दिल्ली से रजिस्ट्रेशन कराने में। वैसे मैं रहने वाला गाज़ियाबाद का हूँ, उन्होंने रिकमेंड किया था दिल्ली में करा लो तो ज़्यादा आपको बेनिफिट है। तो आपने कौन से शोरूम से ली थी? कहाँ पे है इसका शोरूम? इसका दिल्ली NCR में एक ही शोरूम है, नारायणा दिल्ली। और जब आपने इसको लेने की सोची थी कोई और बाइक कंसिडर की थी? इससे पहले बाइक तो नहीं, मैंने स्कूटी पे गया था एथर की रिस्टा पे। ओके। पर उसमें मैं एक्चुअली क्या है, मेरे को कई बार गुड़गांव जाना पड़ता है और रहता मैं गाज़ियाबाद हूँ, तो रेंज की प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी मेरे सामने। और इसकी रेंज दिखाता था कि हाँ मतलब कंपनी तो क्लेम करती है इतनी, ठीक है। तो मेरे को लगा हाँ ये बेस्ट रहेगी। मतलब ईवी ही लेनी थी आपको? हाँ लेनी नहीं थी। सेकंड मेरे पास बाइक है जो डोमिनार है। अच्छा। और गाड़ी भी है, पर जाना मेरे को ईवी पे था। तो जैसे इंडिया की सबसे महंगी ईवी है ये, हाँ राइट? अभी हाल फिलहाल में है। तो जब आप इसे लेने की सोच रहे थे या ले भी ली थी तो कोई डाउट या फियर नहीं था कुछ ऐसा? भाई मेरे को देखो प्राइस वाइज तो नहीं था। ओके। क्योंकि मेरे को मतलब एक चीज़ मेरे माइंड में रहती है स्टार्टिंग से कि आप अच्छी चीज़ लोगे तो वो आपको कॉस्ट थोड़ा मतलब पैसों पे जाएगी। रेंज एंजाइटी थी आई थिंक को सभी को रहती है। लेने के बाद भी कुछ टाइम तक मेरे को रही, जब तक मेरे को यकीन नहीं हुआ कि हाँ जितनी रेंज दिखाता उतनी रेंज देती है ये। हाँ स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत था कि लूँ, पता चला ऐसा ये ना हो वो ना हो। खास सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है फ्लैट वालों को कि वो चार्ज कैसे करेंगे। पर हाँ तो ये सब डाउट्स थे मेरे। तो जैसे आपने फाइनली ले ली, जिस दिन आपने ली, जैसे आप चला भी रहे थे, क्या रिएक्शन था पब्लिक का और आपका कैसा लग रहा था आपको, मतलब जब आपने फर्स्टली चलाई? चलाने पर थोड़ा सा पेट्रोल बाइक से आप सडनली ईवी पे आओ, हल्का सा डर लगता है क्योंकि ये एकदम खींचती है। और डे 1 से लेके आज तक आई कैचिंग है। कहीं भी जाऊँ तो कोई ना, एटलीस्ट एक दिन में एक नया बंदा तो होता है जो पूछता है भाई कैसी है, क्या परफॉर्मेंस है। तो अच्छा लगता है? हाँ ऑब्वियसली ऐसा लगता है कि आपने कुछ ऐसी चीज़ ली है जिसको लोग अटेंशन दे रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भाई ये रेंज वगैरह कितना दे रही है, टॉप स्पीड, और मतलब इसे चलाने में कैसा लग रहा है आपको? तो आपने इसकी रेंज निकाली है अब तक? हाँ मैंने इसको मेरे जो इसका बेसिक मोड है ग्लाइड मोड, उस पर सबसे ज़्यादा चलाता हूँ मैं। और उस पर ये कंपनी क्लेम करती है 183 की, लेकिन मैंने इसे करीब 200 की रेंज निकाली है। मतलब निकाली इन द सेंस जब मैंने बाइक खड़ी करी, जीरो पे खड़ी नहीं करी थी ऑब्वियसली, मैंने 140 किलोमीटर 140 या 150 अराउंड किलोमीटर चलाई थी। और उसके बाद भी रिमेनिंग दिखा रहा था कि अभी 80 किलोमीटर के अराउंड और आराम से चली जाएगी। तो 200 निकाल दिया आपने? हाँ ठीक है। और आपका डेली रनिंग कितना है? मेरा डेली रनिंग है, अगर हमको घर से निकलना है तो 50 to 60 किलोमीटर तो मिनिमम है ही। और एक्सेलरेशन वगैरह और टॉप स्पीड वगैरह कितना आपने जो मैक्सिमम यूज़ करा है? टॉप स्पीड मैंने मैक्सिमम गया हूँ 120 पे। 120? हाँ उससे ऊपर नहीं गया मैं। ठीक है। क्योंकि मुझे लगता भी नहीं कि ये NCR वाली रोड ऐसी हैं। बिल्कुल। एक्सेप्ट पे ये मेरठ एक्सप्रेस पे चढ़ जाओ तो जब 120 चला रहे थे, मतलब हैंडलिंग वगैरह सब कुछ अच्छा लगा? गाड़ी का देखो, गाड़ी का जो ओवरऑल वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से आपको कई बार भीड़ में तो लगता है कि थोड़ी सी बल्कि है, लेकिन जब भगाओ तो ये बिल्कुल चिपकी रहती है। मेरी जो दूसरी मेरी मेन बाइक है वो डोमिनार है। मुझे उसके बाद इसी की जो भगाने में मतलब अच्छी लगी वो यही थी। अच्छा, तो जैसे आप बता रहे हो पहले आप पे बाइक थी दूसरी, तो खर्चा वगैरह कितना बच रहा है फ़िलहाल? भाई बहुत बच रहा है। मैं अगर अपने घर से गुड़गांव जाता था
तो डोमिनार मेरी आई थिंक कितना 25 से 30 के बीच में एवरेज देती है, तो 2000 रुपये का तेल तो कहीं नहीं गया। तो सेविंग तो भर भर के हो रही है, बढ़िया। हाँ, भर सेविंग नो डाउट। मैं चार्ज भी ज़्यादातर घर पे ही करता हूँ। ठीक है। चार्जिंग में टाइम वगैरह कितना लगता है आपको? भाई चार्जिंग में कंपनी तो क्लेम करती है 0 to 80% अप्रॉक्स 5 घंटे, पर ज़्यादा लेती है, करीब 6 साढ़े 6 घंटे ले लेगी अगर आप उतना चार्ज कर रहे हो। 0 to 80 100% की बात करूँ मैं। अच्छा, अगर पूरा आपको फुल चार्ज करना है तो आपको चाहिए 8 से साढ़े 8 घंटे, क्योंकि आफ्टर 90% ना ये बहुत स्लो हो जाता है। मतलब ऐसा भी होता है कि जैसे 90% के बाद आपको दिखाएगा अभी आधा घंटा और ये इस डिस्प्ले पे रिमेनिंग टाइम आता रहता है कितना है। आप आधा घंटा, आप 15 मिनट बाद जाओगे तो हो सकता है वो आधा घंटे से थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया होगा। ठीक है। और ये जो आपने लगवाया, ये एसेसरीज़ में लगवाया? हाँ भाई, ये मैंने ये एक्सेसरीज़ में लगवाया था। ठीक है। आपकी सीटें अलग से लगवाई हैं। ठीक है। फ़ोन होल्डर। ठीक है। ये टोटल कितना लगवाया, कितने का आ गया इनमें? यार ये मैंने आई थिंक 15-16 हज़ार रुपये का लगवाया था। तो अल्ट्रा वायलेट भी ऑप्शन देता है अपने एसेसरीज़ का, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ये बाहर से लगवाया आपने? ये सब टोटली बाहर आफ्टर मार्केट है। तो आपने सारी चीज़ें बता दी है। अब ये बताओ कि भाई इस बाइक ने कभी आपको धोखा दिया है? हाँ। कब दिया है, कैसे, क्या सीन हुआ है? मैं एक दिन अपने घर से गुड़गांव ही जा रहा था, और आई थिंक गाड़ी मेरी उस दिन आई थिंक हाँ उसी दिन सबसे ज़्यादा चली थी। उस दिन गर्मी बहुत थी। आई थिंक 60-65 किलोमीटर चलने के बाद सडनली एक टाइम ऐसा आया, मैंने एक्सीलेटर दिया और गाड़ी अपनी जगह से मतलब बड़ी खिंची नहीं। तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था, ये हुआ क्या। मैंने डिस्प्ले पे देखा, डिस्प्ले पूरी ब्लैंक। और जब डिस्प्ले ब्लैंक हुई तो कुछ सेकंड के लिए मैं भी ब्लैंक क्योंकि लिए हुए 1.5-2 महीने ही हुआ था। हाँ। और ऐसी सिचुएशन आ जाए तो समझ में नहीं क्या आता हो गया एकदम कि से? हुआ क्या। फिर फर्स्ट रिएक्शन मेरा था, चलो उसके बाद स्विच ऑफ करा मैंने गाड़ी को, साइड में लिया। इसको साइड में लेना अपने में एक बहुत बड़ा टास्क हो गया, क्योंकि मैं अप हिल पे था। ओह। फिर जैसे तैसे करा उसको, फिर मैंने इग्निशन दोबारा ऑन करा तो वो चल गई। ठीक है। पर वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, आज तक मेरे को कंपनी से कोई जवाब नहीं मिला इस चीज़ का। अच्छा, मतलब ये एक बार ही हुआ या? हाँ हुआ तब से एक, एक्चुअली ये भी कह सकते हो या ये कह सकते हो, उसके बाद से मेरी ना चली नहीं है गाड़ी ज़्यादा, ड्यू टू अभी हाल फिलहाल हमारे यहाँ फेस्टिवल थे, छुट्टियाँ थी और मैं भी आउट ऑफ टाउन था। तो आपने इनसे पूछा, मतलब फ़ोन वगैरह करके पूछा या पहुँचे? मैंने उस दिन का मेरे को शायद मैं नहीं कंप्लेंट की थी, क्योंकि उस दिन मेरे को बहुत लेट हो गया था वापस लौटने में। लेकिन अगले दिन जब मैंने कंप्लेंट करी, पहले फ़ोन पे, वहाँ पे 2 लड़के हैं सर्विस में, एक मिस्टर प्रशांत और मिस्टर वेद। तो उन लोगों से बात करी तो ही बस है कि सर ठीक है, हम अपना सिस्टम में डाटा चेक करके बताते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए, आज तक हमारी किसी गाड़ी में ऐसा हुआ नहीं है। मुझे लगता है सभी हर कोई यही कहता है अपनी चीज़ को बेस्ट। बिल्कुल। पर मतलब मेरे को नहीं मिला। उसके बाद फिर मैं वहाँ पर मिला मिस्टर ताकीज़ से, जो उनके टेक्निकल पर्सन हैं। प्रशांत और वेद जो है नॉर्मल वैसे सर्विस देखते हैं कि गाड़ी में कोई टूट फूटा है या बाकी चीज़ें, और जो टेक्निकल चीज़ें वो मिस्टर ताकीज़ ही बताते हैं। और आई डोंट नो, मैं भी हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मतलब उनको कुछ नॉलेज है नहीं ज़्यादा। अच्छा। कि बात मतलब मैं सिर्फ गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ कि गाड़ी की नॉलेज नहीं हो, ठीक है, समझ में आता है, नई कंपनी है, ट्रेनिंग चल रही है, XYZ कुछ भी है। सबसे बड़ी सर्विस सेंटर पे एक होता है कस्टमर को सेटिस्फाई करना। बिल्कुल सही बात है। अदर वो अगर उसकी कंप्लेंट सही है तब भी और नहीं है तब भी उसको इस तरीके से समझाया था। उसने मेरे को ये कुछ इसके अलावा 2-4 कंप्लेंटें और थी। ही वाज लाइक, उसने मेरे को ये बोल दिया, सर आपको नॉलेज नहीं है तो आप ज़्यादा मत बोलो। और तो वो आपका तो एक्सपीरियंस बिल्कुल वहाँ पे ख़राब ही हो गया। हाँ, वो टाइम मेरा ऐसा आया कि मेरे को ऐसा हुआ कि मैं कुछ सेकंड के लिए उठा, शोरूम से बाहर चला गया। मैं थोड़ी देर बाद आया, मैंने उसको बोला भाई मेरे को चाबी मेरी वापस कर दो। हाँ। और मैं चला जाऊँगा ऐसे ही, नहीं होगी गाड़ी मेरी ठीक, नहीं मैं ही गलत सही। पर हाँ वो मोमेंट मेरा मतलब आई थिंक फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, क्योंकि उससे पहले जब पहले मैं गाड़ी लेने गया तब भी, या उसके बाद जब मेरी फ़र्स्ट सर्विस थी तब भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। फर्स्ट सर्विस में मेरे बहुत सारे डाउट्स थे गाड़ी को लेके। तो जो मिस्टर प्रशांत और वेद ने मेरे को बहुत अच्छे से गाइड भी किया। कुछ चीज़ें उनको जेन्युइन लगी, उन्होंने ठीक करके दी। कुछ चीज़ें उनको लगा कि मेरे को बस एक इल्यूज़न है, तो उन्होंने मेरे को उसको गाइड किया, आप ऐसे कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि आपको नॉलेज नहीं है, आप बोलो ही मत। क्या कह सकता हूँ मैं। और तो मैंने इस चीज़ की भी कंप्लेंट करी अल्ट्रा वायलेट में। अच्छा, तो इसका कोई आया? नहीं, कुछ नहीं। चलो हमारी वीडियो देखेंगे तो उनको कुछ मे बी। चलो
ठीक है, तो एक्सपीरियंस तो आपका ठीक ठीक रहा है बस। एज़ पर द परफॉर्मेंस शोरूम बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ हाल जो पिछली कुछ टाइम से मैंने 3-4 कंप्लेंट कर रखी हैं, उस पर कोई सोल्यूशन नहीं। उस पर मेरे को बहुत बड़ा डाउट हो गया है, क्योंकि अगर हम फैक्ट्स की बात करें, अल्ट्रा वायलेट की बाइकें अभी इतनी बिकती नहीं हैं कि इनके सर्विस वालों पे या सॉफ्टवेयर वालों पे इतना प्रेशर हो कि यार बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो हमें उस पर वर्क करने में टाइम लग रहा है एज़ कंपैरिजन जैसे अदर कंपनियां ले लो, ओला या एथर, ठीक है, इनकी अभी गाड़ियाँ बहुत कम बिकती हैं। तो अगर इतनी कम में भी अगर इतना टाइम लगता है, तो आई डोंट नो जब ज़्यादा बिकेंगी या मतलब भगवान जाने। तो और कुछ हुआ है, मतलब ये जैसे आपकी डिस्प्ले बंद हो गई थी चलते चलते, और कुछ एक्सपीरियंस है? हाँ, इसके अलावा मैं जैसे नॉर्मली मेरा क्या होता है, मैं ऑफिस से घर आया, चार्जिंग पे लगा देता हूँ, और कंपनी रिकमेंड करती है 90% आप चार्ज करो, उससे ज़्यादा मत करो। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आया, फिर आपने ऑप्शन ही क्यों दिया है 100% का? ठीक है, मैं फिर भी 100% से चार्ज करता हूँ। अगले दिन सुबह आता हूँ, हमेशा मेरे को 1% 2% बैटरी ड्रेन मिलती है, 99 मिलेगी, अभी 98 मिलेगी। अच्छा, अगर आप 100 करते हो तो? 100 करता हूँ, ठीक है। मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा था, एक दिन मैंने कंपनी में कंप्लेंट करी, तो पहले तो कुछ जवाब आया नहीं, फिर एक दिन सडनली कहते हैं कि सर 1 से 2% एक स्टैंडर्ड ड्रेन होता है, ठीक है, पर मेरे अंदर शायद एक कीड़ा है, मेरे को हर चीज़ को क्रॉस चेक करना होता है। मैंने एक दिन अपनी बाइक को 89% पे छोड़ दी बाइक। जितना ही बोल रहे थे कि 90 पे रखो। हाँ, 89 पे छोड़ दी मैंने बाइक, घर पे लाके खड़ी कर दी। फ्राइडे का दिन था, मेरे पास फ़ोटो मैंने इनके साथ शेयर भी करी है। उसमें मतलब फ़ोटो में टाइमिंग नहीं आ रही, पर ऑब्वियसली मैं उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर टाइमिंग दिखा सकता हूँ। ठीक है। फ्राइडे मैंने 89 पे छोड़ी है, सैटरडे मैंने गाड़ी को छुआ नहीं, संडे को बस मैंने चेक करा कि भाई अगर है तो 1-2% तो मैं श्योर था कि ये गिरेगी। हाँ, गिरी होगी। आई थिंक संडे को 12 से 1 के बीच में, या मतलब ऐसी कुछ का टाइम था। मैंने इग्निशन ऑन किया, बैटरी देखी 89%, मैंने हो सकता और कुछ सेकंड बाद 88 दिखा दे। मैं कुछ देर तक तो वेट करता रहा, आई थिंक बहुत तो नहीं, 15-20 सेकंड वेट करता रहा, पर वो नहीं हुई। मैंने फ़ोटो खींची, मैंने वो भी भेज दी, और उनसे कंपनी से पूछा कि अगर स्टैंडर्ड डिस्चार्ज का आपका है तो ये 89 पे क्यों नहीं हो रही है। उसका भी आज तक मेरे को कोई जवाब नहीं आया। देखो, 2 सेपरेट चीज़ें, एक तो वो कहते हैं हम जो रिकमेंड कर रहे हैं आप बैटरी के हेल्थ के लिए 90% पे आप तक चार्ज करो, ठीक है। दूसरा वो ये कहते हैं 1 से 2% स्टैंडर्ड रेंज चार्ज उनका है, ठीक है, पर वो जब 100% मैं चार्ज कर रहा हूँ तभी क्यों है, उससे नीचे क्यों नहीं है, उसका मेरे को कोई जवाब नहीं मिला आज तक। ठीक है, आपने पूछा बट मिला नहीं कोई? नहीं, मैं बाकायदा मेल वेल है, फ़ोटो वोटो हैं, आप मतलब अगर कोई यूज़र देखना चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ, या कंपनी चाहे तो। ठीक है, और कंपनी के पास तो होगी मेल, तो इसका जवाब तो आपको कंपनी वाले ही देंगे। हाँ। और ज़रूर देंगे। तो ये बात आपने बता दिया, और कुछ एक्सपीरियंस हुआ है आपके साथ? इसके अलावा आप जैसे हमने बाइक चार्जिंग पर लगाई, 100% चार्ज हो गई। अगर आपने मतलब मेरा एक्सपीरियंस, मैंने चार्जर अगर नहीं हटाया तो वो चार्ज बाइक को करता रहेगा, फ़ैन चलता रहेगा, इधर वो आधा घंटा हो या 45 मिनट हो या मोर देन उससे ज़्यादा हो। ऑटो कट नहीं होता? ऑटो कट मेरे को हिसाब से नहीं होता। मैंने जब ये मिस्टर ताकिर को बताई ये बात, मे बी मैं ना थोड़ा शायद उनके प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती कर रहा हूँ, नाम में ऐसी कुछ नाम थे उनका, ताकी या तौकी ऐसे करके, तो पहले वो रेडी ही नहीं थे कि सर है ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, हमारी कंपनी ये है वो अलाना फलाना। फिर एक दिन जब मैंने कहा ठीक है आप एक खुद ही चार्ज करके देख लो अपने पास मेरे चार्जर से, उन्होंने 45 मिनट तक चार्ज करके देखा, ये कट ऑफ हुआ ही नहीं। अच्छा। और फिर उसके बाद उसका अगला एक्सप्लेनेशन ये देते हैं कि सर देखो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं हो रही है। मैंने कहा भाई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं हो रही है तो फ़ैन कैसे चल रहा है, डिस्प्ले पे चार्जिंग कैसे शो कर रहा है, तो उसका कोई उनके पास जवाब नहीं था। तो फिर जब आप सुबह देखते होंगे ना, जब मतलब चार्जिंग ऑन है या आपने कभी देखा हो, तो उस टाइम पे बाइक हीट लगी आपको? बाइक आपकी वैसे भी हीट नहीं लगती ना। अच्छा। उन्होंने बैटरी को इस तरीके से पैक कर, कूल, हाँ, इस हिसाब से पैक कर रखा है कि आप मेरे ख्याल से आप कितना भी करा लोगे, आग लग गई बात एक अलग है, अदरवाइज आपको हीट महसूस नहीं होगी। अच्छा। हाँ, मतलब तो इसका भी सॉल्यूशन नहीं निकला? दो चीज़ें लगती है मेरे को। आफ्टर सर्विस नीड टू बी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि बाइक में वैसे मेरे को कुछ 1-2 चीज़ों को छोड़कर मेरे को ऐसी कोई दिक्कत लगती नहीं है। अब फॉर एग्जांपल ये गाड़ी ऑन रोड मेरे को मोर देन 3 लाख की पड़ी थी। 3 लाख की बाइक में कुछ बेसिक चीज़ें जो होती हैं ना, आप मतलब एज्यूम भी नहीं करते यार मेरे को ऐसी मिलेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ,
आप हमेशा अपने घर के नीचे गाड़ी खड़ी नहीं करते, यहाँ पे सेफली मिलता है आपको। आप अपने ऑफिस भी जाओगे 50 जगह जाओगे, ठीक है, आपने गाड़ी लॉक कैसे करके जाओगे? बिल्कुल। अब ये एक सिर्फ रॉड है, आई थिंक सभी में ऐसी लॉक लगता होगा, लेकिन वो कवर्ड करके रखते हैं। भाई दिल्ली एनसीआर में बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ ना, जो मैं मतलब पता नहीं मेरे को वीडियो में नाम लेना चाहिए, फॉर्च्यूनर टाटा जैसी ऐसी गाड़ियाँ सेकंडों में उड़ जाती हैं। ये इतना बेसिक है, मुझे लगता है शायद मेरे जैसा कोई बंदा भी 5 से 5 मिनट में काट देगा, कोई प्रोफेशनल तो 2 सेकंड में ख़त्म कर देगा इस चीज़। काट सकता है, आरी से तो कट ही जाएगा ये बड़े आराम से, है ना। पर आई डोंट नो क्यों इस चीज़ पे कंपनी ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है। इसके अलावा इसकी हेडलाइट, ठीक है, हेडलाइट पे आपने एलईडी दी है, लाइट बल्ब नहीं, तो उनका रिस्पांस इतना अच्छा है कि अगर आप रात को सफ़र कर रहे हो और आपकी किस्मत ख़राब है, आपने अगर आप स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है तो आप अंदाजे से बाइक चलाओ, क्योंकि आपको दिखेगा कुछ नहीं। लाइट थ्रो है इसका, कुछ नहीं दिखेगा साहब आपको, कुछ एक बार आप इसे जला के दिखा दो, थोड़ा सा कोशिश करेंगे दिख जाए। हाँ लग तो कम ही रहा है, लग तो कम ही रहा है। तो आपको ये प्रॉब्लम फेस हुई है कहीं पे? सर मैं गाज़ियाबाद रहता हूँ, ठीक है, गाज़ियाबाद में आप भी एनसीआर से हो जी, आपने भी देखा होगा गाज़ियाबाद में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आपको लाइट नहीं मिलेगी, या अगर लाइट है ही नहीं तो नहीं, कहीं भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया था मेरठ एक्सप्रेस हाईवे पे, जो एक काफ़ी बड़ा हाईवे है। उस दिन उस समय सडनली लाइट चलते चलते स्ट्रीट लाइट हो गई बंद, और कुछ सेकंड के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि गाड़ी चलेगी कैसे, क्योंकि भले ही हमारी आंखें कितनी भी अच्छी हों, अगर लाइट का कॉन्सेप्ट बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया है। बिल्कुल। और जब मैंने इसकी कंप्लेंट करी अल्ट्रा वायलेट में, तो एक दिन बेंगलोर से मेरे को फ़ोन आया किसी लेडी का, आई डोंट नो, बहुत पुरानी बात है, नाम याद नहीं है, कि सर एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी हमने स्टैंडर्ड लाइट दे रखी है। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, ये मेरे लिए इनफ नहीं है, मैं आफ्टर मार्केट लाइट ले लेता हूँ, मैं आप लोग को ला के देता हूँ, आप लोग इंस्टॉल कर दो। आपको ये लगता है कि वायरिंग कटेंगी, वैसे तो आजकल कपलिंग का काम होता है, ऐसे कटिंग होती नहीं है, और उसके जो भी चार्जेस हैं मैं आपको पे कर दूंगा, मुझे उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। तो वो लोग रेडी ही नहीं है इस चीज़ को। ओके, तो आपने वैसे सर्विस वगैरह करवाई है इसकी? हाँ, एक सर्विस, फर्स्ट सर्विस हुई अभी भी। क्या सीन है उसका? सर्विस में ना आई थिंक मेरा 600-700 कुछ का खर्चा आया था, और ऐसा कुछ है नहीं, वैसी सर्विस में वैसा कुछ होता नहीं है। एक कोई उनका ऑयल होता है जो चेंज करते कहते हैं वो, सर वो मतलब मोटर में घूमता है, बस इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं। बाकी ओवरऑल तो ठीक था, फर्स्ट सर्विस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अच्छा, मतलब टाइम नहीं लगा, जल्दी जाके हो गया काम, क्योंकि बाइक ज़्यादा नहीं बिकी है। एग्जैक्टली। और फिर इनमें अभी उतना कुछ होता भी नहीं है ना कि भाई इंजन ऑयल चेंज हो रहा है, अभी निकलेगा पूरा। हाईवे में तो सर्विस वैसे भी कम ही होती है। ठीक है, तो सिटी और हाईवे में क्या चेंज लगता है आपको? मतलब जैसे आपने चलाई है, सिटी और हाईवे में क्या एक्सपीरियंस है आपका इसे चलाने का? देखो मोर और लेस सेम ही है। अच्छा। पर आप कहीं ट्रैफिक में फंसते हो तो थोड़ा बहुत बल्कि सी महसूस होती है, भारी लगती है। हाईवे में बहुत मज़ा आता है, स्पेशली जब इसका आप बैलिस्टिक मोड पे डाल दो इसको, तो मतलब मुझे लगता नहीं कोई भी आसानी से आपको पकड़ पाएगा। तो सबसे अच्छा मोड कौन सा लगता है जिसमें आप मज़ा ही आ जाता है, जिसमें आपको? देखो कॉम्बैक्ट मोड ठीक है, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा है, ठीक है, और रेंज भी डिसेंट दे देता है उसमें। बैलिस्टिक बहुत अच्छा मोड है, नो डाउट, बहुत पावर है, बहुत फास्ट भागती है, पर फिर बात वही आ जाती है कि आप ये पेट्रोल बाइक नहीं है कि सडनली ख़त्म हुआ तो आपने पेट्रोल पंप पे लगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रैक्टिकली आपका जो कॉम्बैक्ट मोड है वो बढ़िया है। अब तक इसे सिंगल रन में आपने कितना चलाया मैक्सिमम? आई थिंक 140 के अराउंड, 140 जो मैं अभी बता रहा था कि जिसमें बता रहा था 200 के अराउंड रेंज है। बेसिकली ये था कि मैंने उसको ग्लाइड मोड पे चलाया था और 140 या 150 के अराउंड बाइक चलाई थी। ठीक है। जो कि कंपनी क्लेम करती है ये ग्लाइड मोड पे 183 का रेंज देती है, पर आप अगर सही स्पीड में चलाओ, आप ज़्यादा थ्रोटल ना दो, तो ये प्लस में ही देती है रेंज, कम नहीं देती। ठीक है, तो भाई आपने एक्सपीरियंस तो बता दिया है, अब आप इसमें मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव बता दो। आपको क्या इसमें पॉजिटिव लगते हैं और क्या नेगेटिव लगते हैं? सबसे पहले पॉजिटिव से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव इसका लुक। ठीक है। ठीक है,
3 लाख में मिडिल क्लास बंदा एक काइंड ऑफ स्पोर्ट्स बाइक लेके घूम रहा है। बिल्कुल। ठीक है, और पावर भी है, ऐसे सिर्फ दिखने की नहीं है, पावर बहुत अच्छी है। बेस्ट चीज़ मुझे लगी, मुझे और कंपनियों का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जितनी रेंज दिखा रहा है, और इसमें ना एक चीज़ और भी है, जैसे आप इधर आओगे तो मैं आपको दिखाऊं डिस्प्ले थोड़ी, जैसे अभी ये कॉम्बैट मोड पे है, ये दिखा रहा है 182 की रेंज। ठीक है, 128 की रेंज दिखा रहा है। ठीक है, एक ये चीज़, एक आता है किलोवाट। मैं 26 की यूज़ कर रहा है, ये यहाँ पर दिखा रहा है इसमें 52 से लेस आप चलाओगे ना तो ये इससे ज़्यादा ही चल जाएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अच्छा। ये हर रेंज हर मोड का अलग है। जैसे ये अब मैंने बैलिस्टिक पे डाला, ये 60 है, 60 से नीचे रखोगे तो 115, इससे इतना या इससे थोड़ा ज़्यादा ही दे देगी, कम तो नहीं देगी, ये श्योरिटी है। सेम ऐसी ग्लाइड में जिस पे जो मैं ज़्यादा चलाता हूँ, 40 रिकमेंड है कंपनी का। आप उससे नीचे रखते हो या उतना भी रखते हो तो ये बेस्ट चीज़ मेरे को सबसे अच्छा ये लगा है कि मतलब ऐसा नहीं है कि ना इनिशियली 1-2 दिन डाउट हुआ, पर जब थोड़ा समझ में आया कि नहीं हाँ दे रही है, तो ये नहीं है कि यार कैसे होगा या कहीं मैं फंस ना जाऊँ। लिखा रेंज तो बिल्कुल एक्यूरेट ही है। जो देर दिखा है वो लिखा है। इसके अलावा मतलब ये हो गई, बाइक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ठीक है, ब्रेकिंग अच्छी है। अच्छा। कई बार बहुत से मैंने बाइकें चलाई जो बहुत हैवी हैं, जिसके वजह से उनके खासतौर से पीछे वाले ब्रेक उतने अच्छे काम नहीं करते। ब्रेकिंग वाइज बहुत अच्छी है गाड़ी, और वैल्यू फॉर मनी लगी मेरे को तो अभी तक। अच्छा, वैल्यू फॉर मनी है। हाँ, ठीक है, आपने पॉजिटिव बता दिए, अब नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव बता दो, क्या क्या लगता है आपको? नेगेटिव इसकी हेडलाइट। ठीक है। इसका जो मेन सबसे चीज़ है, आप गाड़ी कहीं खड़ी करके जाते हो, आप अपने लॉक पे खड़ी करके जाते हो। अच्छा, भरोसे पे। ये लॉक बहुत ज़्यादा बेसिक है। आप कंपनी को 3-3.5 लाख रुपए दे रहे हो, और ये दो तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, मतलब आप बिल्कुल भी नहीं आप एक्सपेक्ट करते। ठीक है। थर्ड, इसकी सीट, ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवाई है, तो अभी आपको ओरिजिनल सीट तो ऐसे नहीं दिखाई देगी। इतनी हार्ड है कि मैंने जब पहले दिन नारायण सर लेकर मैं CP गया था और मेरे को दुखन हो गई थी। अच्छा जी। हाँ, बहुत हार्ड है। तो अभी आपने जैसे चेंज करवाई है, अब आराम है? पहले से तो बेटर है काफ़ी। ठीक है। इसके अलावा कुछ मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने इनिशियली आपको बताया कि एक मेरा ऑटो कट नहीं होता चार्जर, गाड़ी एकदम सडनली बंद हो गई, और बैटरी ड्रेन का, वो बिल्कुल मतलब बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। बिल्कुल। ठीक है, तो आपने पॉजिटिव नेगेटिव बता दिए हैं। भाई ने सारा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है अपनी बाइक का। और अगर आप भी इसी तरह अपनी बाइक या गाड़ी का जिसका भी आप रिव्यू देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपका रिव्यू ले लेंगे। तो थैंक यू रोहित भाई, आपने एक्सपीरियंस शेयर करा, बहुत बंदों को हेल्प मिलती है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।